अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद आतिफ़। और इससे पिछली वीडियोस में हमने रो और कॉलम विजिट को देखा था। तो वहाँ पे हमने अलाइनमेंट को डिस्कस किया था और वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हमारे पास रो और कॉलम विजिट में दो तरह की अलाइनमेंट होती है, क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट और मेन एक्सिस अलाइनमेंट। तो वहाँ पे हमने सिर्फ मेन एक्सिस अलाइनमेंट को डिस्कस किया था, उसका प्रैक्टिकल देखा था। और क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट को मैंने आपको ये कहा था कि इसको हम नेक्स्ट वाली वीडियो में देखेंगे और इनका डिफरेंस भी हम देखेंगे कि क्रॉस और मेन एक्सिस अलाइनमेंट का क्या डिफरेंस होता है। तो आज की वीडियो में हम इनका डिफरेंस देखेंगे और इनकी इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे कि हम अपनी ऐप में क्रॉस और मेन एक्सिस अलाइनमेंट को कैसे यूज़ करते हैं। तो अगर आपको पिछली वीडियोस में कोई इशू हो या आपको किसी किस्म की समझ ना आ रही हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या जो मेरे सोशल हैंडल्स हैं वहाँ पे आके मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको वहाँ पे आपको रिस्पॉन्ड करने की जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगा। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। और ये मेरे पास एक इमेज है। एक मैंने रफ सी एक वो डायग्राम से बनाई है ताकि आपको एक मेन कॉन्सेप्ट दे सकूं। तो यहाँ पे मेरे पास लेफ़्ट साइड पे कॉलम विजिट है और राइट साइड पे मेरे पास रो विजिट है। अब यहाँ पे मैंने आपको ये भी बताया था जो कॉलम विजिट की मेन एक्सिस अलाइनमेंट है वो उसका जो फ्लो होता है, मेन फ्लो होता है, वो उसको फॉलो कर रहा होता है। अब जैसे कॉलम विजिट है उसका हमें पता है कि वो टॉप टू बॉटम फॉलो कर रहा होता है, ठीक है। वो मतलब कि वर्टिकली फॉलो कर रहा होता है और रो में हमारे पास हॉरिजॉन्टली फॉलो कर रहा होता है। तो यहाँ पे जो हमारे पास मेन एक्सिस अलाइनमेंट रो और कॉलम की वो तो हमें समझ आ गई थी। तो यहाँ पे अगर आप कॉलम विजिट में क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट देखो तो वो हमारे पास किसके सिमिलर है, रो के मेन के, सही। और रो की जो क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट है वो कॉलम के मेन के सिमिलर है। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये है कि अगर कॉलम विजिट में मुझे रो विजिट की अलाइनमेंट जो मेन एक्सिस अलाइनमेंट है उसको फॉलो करना है तो मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा, कॉलम विजिट में क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट यूज़ करना पड़ेगा, राइट। अगर मुझे ये वाली अलाइनमेंट फॉलो करनी है तो मैं रो विजिट की मेन एक्सिस अलाइनमेंट को एक तरह से यूज़ कर रहा हूँ, तो कॉलम विजिट में उसको मैं एज अ क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट लूँगा, ठीक है। इसी तरह रो विजिट में अगर मुझे कॉलम विजिट वाली ये अलाइनमेंट को अचीव करना है तो मैं यहाँ पे एज अ क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट उसको लूँगा। अब इसका मैं भी आपको थोड़ा सा ये कंफ्यूज कर रहा हो कि ये कॉन्सेप्ट मतलब कि ये कैसे वर्क कर रहा है, तो इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। ये मैं आपको प्रैक्टिकली भी बता दूंगा और कैसे वर्क करता है ये मैं आपको सारा बताऊंगा। तो इसको देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। तो ये है जी हमारी ऐप। और यहाँ पे मैं यहाँ पे टैक्स विजिट है और टैक्स के ऊपर मैं एक ले लेता हूँ रो, ठीक है। और रो में जैसे कि आपको पता है चिल्ड्रन लेता है ये। तो यहाँ पे मैं एक विजिट पास करता हूँ, ठीक है। ये टेक्स्ट मैं अपना कॉपी कर लेता हूँ और इसी को मैं अपने इस रो में रख देता हूँ और इसको मैं हॉट रिलोड कर दिया। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो जो मेरे पास कॉलम था, अब कॉलम में क्या हुआ, कॉलम में जो ये वाले जो उसके कॉलम वाले विजिट थे वो सेंटर में हो गए हैं, सही। तो मैं अगर कॉलम में मेन एक्सिस अलाइनमेंट कॉलम में मेन एक्सिस अलाइनमेंट ना, तो मेन अगर मैं करता हूँ तो उसको मेन एक्सिस अलाइनमेंट अगर मैं स्टार्ट करता हूँ तो उसको क्या है स्टार्ट पे आना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वो स्टार्ट पे नहीं आ रहा। अब इसका क्या मतलब हुआ कि जो रो है, रो हमारी कॉलम में जो कॉलम के विजिट्स हैं उनमें सबसे टॉप पे है। तो रो जो है वो डिफ़ॉल्ट पे तो स्टार्ट से स्टार्ट हो रही है, लेकिन रो के बाद जो कॉलम के अंदर दूसरे विजिट्स हैं वो सेंट्रलाइज हो गए हैं। अब यहाँ पे मतलब कि मैं अपनी मेन एक्सिस अलाइनमेंट के थ्रू तो उसको कर नहीं सकता, ठीक है। वो अब मैंने आपको करके दिखा भी दिया, वो तो हो नहीं रहा इससे। तो यहाँ पे अब हम कैसे करेंगे कि अब इनको मुझे रो के अकॉर्डिंग यहाँ पे इनकी अलाइनमेंट देनी पड़ेगी। मुझे चाहिए स्टार्ट पे, तो स्टार्ट पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट पास करूँगा और क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट को मैं यहाँ पे दे देता हूँ स्टार्ट। तो अब क्या होगा कि मेरे पास जो कॉलम के अलाइनमेंट जो थे, कॉलम के नीचे विजिट्स है वो भी कहाँ पे आ गए, स्टार्ट पे आ गए, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट वर्क कर रहा है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है।
और इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ दोबारा, हॉट रीलोड करता हूँ। अब मुझे अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरे पास ये फर्स्ट वाला अलाइनमेंट है ना, ये भी मेरे पास सेंट्रलाइज़ आए। तो यहाँ पे मैं रो है ना, रो के अंदर मैं करता हूँ मेन एक्सिस अलाइनमेंट। अब यहाँ पे मैं अगर सेंटर करूँगा तो ये जो उसका सेंटर है ना उसमें आ रहा है, ठीक है। अब ये डिफ़ॉल्ट तो वहाँ से स्टार्ट हो रहा था, लेकिन यहाँ पे ये अपने सेंटर में आ गया, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है कि जो कॉलम था, कॉलम में हमारे पास जो वो अलाइनमेंट थी वो नहीं थी अचीव हो रही। तो इसके लिए हमने कॉलम में क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट को लिया, ठीक है। क्योंकि जो हमारे पास उसमें कॉलम में जो हमारे पास मेन एक्सिस अलाइनमेंट थी, वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से आ रहा था, वो उसका यहीं से ही आ रहा था, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग किसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास यहाँ पे रो पड़ी थी, वो रो के बाद अपने स्टार्टिंग पॉइंट को ले रहा था। तो हमने उसको ये बताया कि रो के बाद जो स्टार्ट हो रहा है वहाँ से आपने अपना स्टार्टिंग पॉइंट नहीं लेना, वो आपने यहाँ से लेना। तो इसलिए हमने उसको क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट से स्पेस दी, ठीक है। क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट से सॉरी उसको हमने अलाइनमेंट दी, तो इसलिए वो वर्क प्रॉपर्ली किया। अब अगर इसमें आपको नहीं समझ आए, मैं इसको आपको दोबारा समझा देता हूँ। बेसिकली ये क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो हमारे पास कॉलम है हमारे पास रो एक्सिस अलाइनमेंट है, एक रो विजिट यहाँ पे आ रहा है जो ये है, ठीक है। फिर उसके बाद आ रहा है हमारे पास टेक्स्ट, और टेक्स्ट के बाद हमारे पास बटन है और फिर फ्लटर का लोगो है। तो जो रो के बाद आ रहे हैं ना विजिट्स, वो क्या आ रहे हैं ये रो रो जो रो के बाद विजिट्स आ रहे हैं वो रो के बाद आ रहे हैं, ठीक है। वो रो के बाद जो यानी कि यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। तो जबकि हमें चाहिए था कि वो यहाँ से स्टार्ट करे, लेकिन वो समझा कि मेरा स्टार्टिंग पॉइंट ये वाला है, इसलिए वो यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। जबकि हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट ये नहीं है। तो यहाँ पे हम इसको अलाइन हालांकि किया भी है, लेकिन वो नहीं हुआ। तो हमें अब यहाँ पे क्या है कि उसको क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट के थ्रू उसको अलाइन करना पड़ना है। तो इसलिए हमने यहाँ पे उसको क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट के थ्रू पास किया था, ठीक है। तो यहाँ पे हम उसको इस वे के थ्रू अलाइन करेंगे। यहाँ तक अगर आपको किसी को कुछ समझ ना आई हो या आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में हम इसका मोर प्रैक्टिकल देखेंगे और इसका अपनी ऐप में यूजेस देखेंगे। वहाँ पे आपको इस चीज़ की मोर अंडरस्टैंडिंग होगी कि रो और जो कॉलम्स हैं वो हमारी ऐप के यूआई डिज़ाइन में कितना रोल प्ले करती हैं। आज के लिए इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।